अधिकार सरदार चौधरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पर। और साथियों, आज प्रदेश नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ेगा और स्पष्ट मानना है विकसित भारत और विकसित बिहार बनाना है तो हम लोगों को पूर्ण रूप से इस प्रदेश को भी समृद्धि की ओर ले जाना पड़ेगा। इसलिए आज पूरे प्रदेश में आपने जो दायित्व दिया है काम करने का, पहले तो संगठन को सींचने का काम हम लोग कर रहे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी और प्रदेश के लोगों ने नेतृत्व में ये तय किया कि हम सरकार में आएंगे और जनता के जो पूरे सपने हैं उसको पूरा करना है, उस कार्य के लिए हम सत्ता में आए। 2024 का लोकसभा का चुनाव है साथियों, एक एक गांव में आप जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो इस देश के साथ घोषणा किया था, लोग पूछते हैं कि हमसे क्या किया है, उनको बताइए कि हम सिर्फ काम नहीं करते हैं, रिकॉर्ड भी रखते हैं। और मोदी की गारंटी 530 संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 530 संकल्प में 529 संकल्प को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करना चाहती है। और नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं साथियों जिन्होंने अपने कमिटमेंट को 99% पूरा करने का काम किया। और जनता के बीच में स्पष्ट तौर पर बताइए, हम अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं जिन्होंने सपना देखा था इस भारत को अखंड भारत बनाने का। और आज से 2000 वर्ष पहले पंडित चाणक्य ने देखा था सपना कि अखंड भारत का सपना पूरा होगा। लेकिन साथियों, आप सोचिए, भाजपा या जनसंघ के लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। पूरी एक पीढ़ी चली गई, लड़ता रहा मरता रहा, लोग कहते रहे, लोग हंसते थे भाजपा जनसंघ के लोगों को देखकर कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। कहते कहते हमारी दो पीढ़ी चली गई, लेकिन हमारा सपना साकार नहीं हो रहा था। लेकिन जब 2014 में आपने उजियारपुर से नित्यानंद राय जी को चुनाव जिताकर भेजा और एनडीए के प्रत्याशी रामचंद्र पासवान जी को जिताकर भेजा और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे तो 370 को उठाकर कचरे के ढेर में यह है कमिटमेंट। और इस बार भी जब 2019 में आपने नित्यानंद जी और उधर रामचंद्र जी भाई के प्रिंस जी को भेजा, चुनाव जिताकर भेजा, इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 234 संकल्प की घोषणा की। और आज तारीख तक 234 में 222 अपना जो संकल्प का था उसको पूरा किया, मतलब 95% पास नरेंद्र मोदी की सरकार। यह नरेंद्र मोदी की सरकार साथियों गरीबों की भी चिंता करता है। आप सोचिए, यहीं के गुजरी के लाल, उनके मृत्यु हुए, उनके कई चेला बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश में सत्ता में गए, लेकिन किसी ने गुजरी के लाल स्वर्गीय संजय कपूरी ठाकुर जी के सपने को साकार नहीं किया। वो भी सपना नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत रत्न किया। यह है कमिटमेंट। और लोग पूछते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं किसी चाय के दुकान पर खड़े हो जाइए, लोग कहते हैं कि आरक्षण का तो सबसे बड़ा समर्थक राजद वाला है। यही है ना, लोग यही कहते हैं,
लेकिन साथियों याद कीजिए भाजपा जनसंघ के लोग 1952 में जब पहली बार लोकसभा का गठन हो रहा था तब भी आरक्षण देने वाला कोई था तो सर्वे मुखर्जी जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने समर्थन दिया था अंबेडकर साहब को और देश में पहली बार दलित को और आदिवासी को आरक्षण दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी गाली दे रही थी और जनसंघ के लोग समर्थन दिए तब जाकर 20% को आरक्षण दिया। ये जनसंघ की ताकत थी। पंडित कैलाशपति मिश्र जी समर्थन दे रहे थे और इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ साथी। मंडल कमीशन लागू हुआ 1989 में तब भी सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी समर्थन दे रहे थे 84 सांसदों के साथ। तब जो है इस देश में मंडल कमीशन लाया और हम प्रार्थना कर पाते हैं भारतीय जनता पार्टी मंडल को भी समर्थन करती है और कमंडल को भी करती है। हम कमंडल के भी साथ है और मंडल के भी साथ। हम सबका साथ सबकी विकास तक बात करते हैं। और 2014 में जब आपने सरकार बनाया और जब इस देश में लगा 75 वर्ष के बाद इस देश में स्वर्ण समाज के लोग भी करीब हो गए, उनको भी 10% का आरक्षण किसने दिया? गरीब का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी की सरकार ने। ये है कमिटमेंट। हम सामाजिक सद्भाव भी बनाते हैं, हम विकास की किरण भी गांव-गांव तक पहुंचाते हैं और साथ में साथ 450 वर्षों से जिस तरह आप जो है टेम्पोरी कंस्ट्रक्शन पे बैठे हैं ना, इसी तरह प्रभु श्री राम, मैं तो लड़कू समाज से आता हूं साथी, 500 वर्ष से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया 2016 में इस देश के एक गरीब को पक्का मकान देंगे। प्रभु श्री राम भी इंतजार कर रहे थे, हमको पक्के मकान में कब दिखाओगे। आज सपना साकार हुआ साथियों, ट्रेन से निकाल कर प्रभु श्री राम को एक भव्य राम मंदिर में बैठाने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए साथियों अब 2024 का चुनाव आया है और नरेंद्र मोदी जी को अब की बार 400 पार कब करेगा? जब बिहार के 40 सीट बिहार की जनता जिता देंगे। इसलिए साथियों आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, आपने 2020 में सरकार बनाने का मैंडेट दिया था और उन्होंने कुछ दिन सरकार भी बनाई। 20 के कालखंड में हम बिहार की सरकार से अलग हुए और आपके लिए लड़ते रहे, जूझते रहे। भाजपा का एक कार्यकर्ता इस समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए लड़ता रहा, मरता रहा और हमारे लोगों ने तो शिक्षकों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो जहानाबाद के हमारे महामंत्री थे और आगे भी लड़ते रहेंगे साथियों। हमारा स्पष्ट मानना है बिहार की जनता के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं का खून भी चला जाए तो कभी भाजपा का कार्यकर्ता सरकार बनाने का मौका दिया, दोबारा जब सत्ता में हम आए साथियों, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है जनता का काम करना है। साथ निश्चय पार्ट 2 में हम लोगों ने कमिटमेंट किया है कि बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम आपको कमिटेड करते हैं 2025 के चुनाव के पहले। एक तो हम लोगों ने 2005 से लेकर 2020 तक, पूछिएगा राजन वाले आपके बीच में आएंगे, पूछिएगा अपने मम्मी पापा ने कितना दिया था। मम्मी पापा की सरकार 15 साल रही ना, 15 साल में लालू प्रसाद जी ने
5,000 लोगों को नौकरी दिया था और 2005 से लेकर 2020 तक बिहार की जनता को 7.5 लाख नौकरी एनडीए की सरकार ने दिया है। और इस बार 2020 में जो हम लोगों ने शुरुआत किया, लगभग 2.5 लाख नौकरी हम लोगों ने 2020 से लेकर 2022 तक दिया। और जो हमारा प्रोसेस था, हमारा घोषणा था, उसमें 1.25 लाख नौकरी और बढ़ा है। हम साथियों एकदम कमिटेड है, क्योंकि हम जानते हैं लालू प्रसाद जी नौकरी सिर्फ किसको दे सकते हैं, अपने सत्ता से हटे अपनी श्रीमती राबड़ी देवी को दिया। राबड़ी देवी जब हटी तो अपने बेटा जो खेल के मैदान में पानी ढोता था उसको और दूसरा बेटा जो हरे राम हरे कृष्णा करता है तब उसको मंत्री बना दिया। और जब हमारे सांसद ने उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा कि मेरी बेटी अब राज्यसभा जाएगी। अब दूसरी बेटी का नंबर आ रहा है। एक तरफ मोदी जी का परिवार पूरा बिहार है साथियों, और एक तरफ लालू जी का परिवार है। किसके साथ जाना पसंद करोगे? मोदी। इसलिए साथियों एकदम स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी सिर्फ अपने लिए जीते हैं। आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ जिसको उन्होंने अपने यहाँ बढ़ाने का काम किया। एकदम स्पष्ट है। इसलिए आपको देखना होगा, बिहार बदलना है। इसलिए हम लोगों ने 2 कमिटमेंट किया था साथ। आपका सुरक्षा का सवाल भी था और हमने स्पष्ट तौर पर कहा था बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया और जो हमारी प्राणों को छेड़ता है, ऐसे माफिया को बिहार में किसी भी कीमत पर रहने नहीं देंगे। जब इस बार हम लोगों ने सरकार बनाया, जब हम लोगों ने इस बार सरकार बनाया, हमने कानून लाया और कानून लाकर स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, अब बिहार में एक आवेदन आप जिलाधिकारी को दीजिए या हमारे किसी माननीय विधायक सांसद को दीजिए, कोई अपराधी यदि सड़क पर घूमता है, हम आपको गारंटी देते हैं उसको उठाकर या तो नेपाल भेज दूंगा, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। कोई अपराधी और हमारी गारंटी है आपका सुरक्षा देना और साथ साथ साथियों बिहार के गरीबों को सुरक्षा देना। गरीबों को मोदी जी का 5 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाइए। और जितने लोगों को मिल रहा है साथियों, अब मेरी गारंटी है कि अब 5 लाख का इलाज का भी पैसा मोदी और नीतीश कुमार की सरकार आपको देगा। एकदम जब मैं सरकार में मंत्री के तौर पर आया, मैंने आयुष्मान भारत को शुरुआत किया। 1 करोड़ 21 लाख परिवार को भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार देगी और दूसरा 58 लाख परिवार जो बच जाते हैं बिहार में, जिनको आराम मिलता है, उसको नीतीश कुमार जी की सरकार है। इसलिए एकदम स्पष्ट नहीं है, जिनको 5 किलो अनाज मिलेगा उनको 5 लाख का बीमार पड़ने पर इलाज करने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। जो सपना आपने देखा है विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने की, हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है और आगे 2024 का चुनाव आने वाला है। हम एक ही आग्रह करेंगे क्योंकि हमको दिल्ली जाना है और 5 बजे 2:15 हो गए हैं साथियों। हम क्षमा भी चाहते हैं, हमारे किसी नेता से बुला भी नहीं पाए, लेकिन इतना लंबा जुलूस ही चला कि मैं तो पूरी तरह स्तब्ध हूं कि पूरा समस्तीपुर उठकर आज पूरी तरह मैं सभी से क्षमा मांगते हुए और सभी नेताओं से भी क्षमा मांगते हुए कि अब दिल्ली जाना है, इसलिए मैं सभी लोगों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में आपका समर्थन चाहिए और बिहार की 40 की 40 सीट जिताकर